आज एक ऐसी दिल को झकझोर देने वाली घटना हुई जिससे मैं काफ़ी दुखी और स्तब्ध हूँ। कल शाम को एसएससी जीडी के रिजल्ट आने के बाद एक विद्यार्थी ने अपने जीवन को बस यहीं समाप्त कर लिया। एक परीक्षा कभी हमारी ज़िंदगी का फैसला नहीं करती है, क्योंकि असफलता एक चुनौती है, इसे हमें स्वीकार करना होगा, इसका सामना करना होगा। असफलता कभी अंत नहीं हो सकती, बल्कि असफलता से जो सीख हमें मिलती है वही हमें सफलता की ओर ले जाती है। हम इतने कमज़ोर नहीं हो सकते, हमें धैर्य रखना होगा, किसी भी तरह की परिस्थिति का हमें सामना करना होगा, क्योंकि एक गलत निर्णय हमारे पूरे परिवार को दुखी और परेशान कर सकता है। क्योंकि आप सरकारी विभाग में जाने के लिए तैयारी करने के लिए आए हैं, तो आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा, क्योंकि यहाँ हर किसी को तो नौकरी नहीं मिलनी है ना। किसी भी डिपार्टमेंट में जितने फॉर्म निकलते हैं उतने ही बच्चों को जॉब मिलनी है। उसके अलावा जो बच्चे हैं उनको असफलता हाथ लगनी है। तो इससे हमें इस तरीके से निराश नहीं होना है कि सब कुछ खत्म हो गया, बल्कि हमें जो गलतियाँ हमारी यहाँ पे हुई उनसे हमें सीख लेनी है। और जो भी आपका अगला एग्ज़ाम है उसको आप भरिए, उसमें उन गलतियों से सीख लेके और उनमें उसको इम्प्लीमेंट करिए, ताकि आपके सेलेक्ट होने के चांसेस और ज़्यादा बने। और यहाँ माता पिता की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप भी बच्चों को समझें, उनको गाइड करें, क्योंकि एक माँ बाप से बेहतर कोई भी अपने बच्चे को नहीं जानता। उन पर अननेसेसरी कोई भी प्रेशर ना डालें, उनकी फीलिंग्स को समझें, उनके साथ बातों को शेयर करें। क्योंकि बच्चा जब तैयारी के दौरान कई बार ऐसा होता है कि वो डिमोटिवेट हो जाता है, या रिज़ल्ट आने के बाद जब उसका एग्ज़ाम में नहीं होता, तो उस समय आपको बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, आपको समझना चाहिए और बच्चे को समझाना चाहिए कि केवल एक रिज़ल्ट से सब कुछ ख़त्म नहीं हो जाता, आगे और भी एग्ज़ाम है, उनकी तैयारी करो। इस तरीके से हमें बच्चों को डील करना होगा। और बजाय उन पर दोष मढ़ने के आप कोशिश करिए कि उनको समझाएं और उन पर किसी भी तरीके का प्रेशर ना डालें, क्योंकि ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। जब तक बच्चा तैयारी के फेज़ में है तो उसके एक मोरल सपोर्ट की आवश्यकता होती है, और ये घर वालों से बेहतर कोई नहीं दे सकता, और ना उनसे अच्छा कोई मेंटर हो सकता है। तो आप उनको समझिए और जहाँ उनको ज़रूरत है जिस तरीके से आप उनको सपोर्ट करिए, उनको समझाइए कि एक असफलता उनके जीवन का अंत नहीं हो सकती है। और मैं बाकी स्टूडेंट से भी यहाँ कहना चाहता हूँ कि आप भी अपने जीवन में कम से कम एक ऐसा अपना साथी चुनें जिससे कि आप अपने सुख में, अपने दुख में अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकें। या सबसे बेस्ट है कि आप अपने माता पिता से अपनी फीलिंग्स को शेयर करें। अगर आपको लगता है कि आप दुखी हैं, आप खुश हैं, जैसे भी हैं, आप अपनी फीलिंग्स को अपने माँ बाप के साथ शेयर करिए, ताकि वो आपको एक मोरल सपोर्ट दे सकें। क्योंकि विद्यार्थी जीवन में जब तक आप हैं, आपको एक मोरल सपोर्ट की आवश्यकता हमेशा रहती है। तो आप अपने गुरुजन से आप बात कर सकते हैं, अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, बट इस तरीके से अपनी फीलिंग्स को अंदर नहीं रखना है और कोई भी गलत निर्णय नहीं लेना है। और अंत में बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप इस सफ़र में निकल चुके हैं तो आपको धैर्य रखना ही होगा, क्योंकि एक लंबी लड़ाई है। इतना आसानी से आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलने वाली है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नामुमकिन है। कभी भी आप अपने परिणाम को इतना अपने ऊपर हावी ना होने दें कि वो डिसाइड करे कि आपकी ज़िंदगी कैसी होगी। आपकी ज़िंदगी सरल होगी, कठिन होगी, अच्छी होगी, बुरी होगी, ये किसी परीक्षा का परिणाम डिसाइड नहीं करेगा। ये हम डिसाइड करेंगे कि हमारी ज़िंदगी कैसी होगी। और केवल सरकारी नौकरी सब कुछ नहीं है। हमें कभी ऐसा मान के नहीं चलना चाहिए कि ये जो नौकरी आप कर रहे हैं, जिसकी तैयारी कर रहे हैं, अगर वो नहीं हुआ तो फिर सब कुछ ख़त्म है। हमारे पास हमेशा एक बी ऑप्शन होना चाहिए। अगर असफलता हाथ लगती भी है तो आप उससे इतना ज़्यादा हताश ना हो जाइए कि आप ऐसे गलत निर्णय आप ले लें कि आपको और आपके घर वालों को और बाकी सभी लोगों को परेशान होना पड़े। अपनी मेहनत करते रहिए, जितना आप कर सकते हो अपना आप बेस्ट दीजिए। आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है, डिप्रेस नहीं होना है। आप बस जितना आपकी कैपेसिटी है, आप जितना कर सकते हो आप उतना करिए। आपके हाथ में केवल कर्म है। आप अपना कर्म करिए, फल की चिंता आप मत करो। अगर आपने सही तरीके से मेहनत की है तो आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। तो आप फल की चिंता मत करिए। आपको बिल्कुल भी डिप्रेस नहीं होना है, आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। बस अपना जो कर्म है उसे करते रहना है, यही आपके हाथ में है।